नमस्कार, न्यूज इंडिया पर पीएचएच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन में बात होगी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों की। सबसे पहले जिक्र पंजाब का करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा के पास फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने दो अलग अलग जगहों पर ड्रोन का मूवमेंट देखा है। जानकारी के अकॉर्डिंग दोनों ड्रोन पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। बीएसएफ के जवानों ने दोनों ही ड्रोनों पर कई राउंड फायरिंग भी की है, जिसके बाद से लगातार आसपास के इलाके और खेतों में बीएसएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ड्रोन आया, बात सुनी बीएसएफ ने आके थे सर्च करते रहे। कुछ ये चल रही है सर्च, 4-5 स्फेयर हुए ने ते ड्रोन आया है पर चला गया, पता नहीं चलिया। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गीतांशु सेजवाल लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, संवाददाता सहयोगी। गीतांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जिस तरीके से बीएसएफ के जवान पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या और कोई अपडेट भी सामने आई है अभी तक? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अक्सर ही ऐसी नापाक हरकतें करता रहता है, मगर आज जो देखने को मिला है करीबन 2 से ढाई बजे के बीच में अचानक से बीएसएफ की तरफ से जो है फायरिंग शुरू हो जाती है और 4 फायर किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन देखे गए हैं अलग अलग जगहों पर, एक ममदोट इलाके में और दूसरा गोरखे इलाके में, जहां पर बीएसएफ ने जो है कार्यवाही कर ड्रोनों को अपनी साजिश में जो है नाकाम कर दिया है और लगातार जो है बीएसएफ के जवान जो है आसपास के खेतों में और जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। पूजा, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, अक्सर ही जो ड्रोन देखे जाते हैं उनसे कहीं ना कहीं हथियारों और जो ड्रग्स की तस्करी की जाती है वो लगातार की तरफ है, मगर बीएसएफ जो है अपनी अब कमान संभाले हुए है इस पूरे मामले में और लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें नापाक हैं उनको नाकाम करते हुए नजर आ रही हैं। पूजा, गीतांशु, क्या इस क्षेत्र के अंदर बीएसएफ की तरफ से और भी एक्टिविटी बढ़ाई गई है? क्योंकि अभी तो ये जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, ये तो सिर्फ खेत एरिया की है। मेरे ख्याल में इस क्षेत्र में ड्रोन नजर आया होगा और जहां पर मार गिराया गया होगा। क्या और भी क्षेत्र हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी, इस तरीके के जो ऑपरेशन है बॉर्डर एरिया में अक्सर ही देखे जाते हैं, क्योंकि जो ड्रोन की हरकतें हैं, जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा पार भारत में लाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वह जो स्थिति बना देते हैं वह काफी जो है झकझोर देने वाली होती है, क्योंकि अक्सर ही जो भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई होती है उनसे निपटने के लिए ही बीएसएफ ने कई टुकड़ियां जो है बना दी गई हैं और लगातार जो है अपनी टेक्निक जो है बढ़ाते हुए बीएसएफ ने उन पर नजर रखे हुए और उनकी हरकतों को जो है नाकाम करने की कोशिशें जो है जारी हैं और लगातार उन्हीं एरिया में जो बॉर्डर के एरिया लगते हैं पाकिस्तान से भारत के पंजाब इलाके में, वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जाते रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गीतांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्योहारों के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने प्रदेश में अमनो चैन कायम रखने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी के तहत नवा शहर में एसपी वीडी माधवी शर्मा के नेतृत्व में जिला नवा शहर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी माधवी शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस की ओर से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया, नराते चल रहे हैं करंटली, अगे दशहरे का त्यौहार आ रहा है, फिर करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है। इस करके अज शहर दे विच ते आले दुआले दे पिंडां दे एरिया दे विच शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। पुलिस नूं हर जगह मेन चौंकां ते गलियां नुकरां ते तैनात किया गया। शिफ्टिंग नाकाबंदी की जा रही है, पक्के नाके लगाए जा रहे हैं ते लोकां नूं असीं यही मैसेज देना चाहुंदे हां कि हर जगह पुलिस तुहाडी सुरक्षा लई तैनात है ते जे कोई भी शरारती अंसर के बारे पता लगता है या कोई शक्की वस्तु तुहानूं किसी जगह दिखाई दिंदी है तो पुलिस नूं इन्फॉर्म करो ताकि उहदे ते नाल दी नाल एक्शन लिया जा सके। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश छाबड़ा जुड़े हुए हमारे साथ में। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। कितनी तैयारी, क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल पूजा, बात की जाए जैसे कि
फेस्टिवल के त्योहार आगे आ रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसको लेकर बात की जाए नवा शहर की, तो इसमें डीएसपी माधवी शर्मा ने संजीदगी दिखाते हुए लोगों से अपील की है कि ये जो त्योहार आ रहे हैं इसमें कोई भी अनसुखामी घटना ना हो, और देश के अलग अलग हिस्सों में, पंजाब के अलग अलग जिलों में मुंह ढकने को लेकर भी जो कार्रवाई की गई है उस पर भी चालान काटे जा रहे हैं। तो कई ऐसी कार्रवाई है जो पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो सके। जी पूजा। बिल्कुल, ऐसी कोई घटना ना हो सके। क्या इसके लिए रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं या रास्तों पर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं राकेश? पंजाब के कई हिस्सों में, जैसे कि अगर बात करें नवा शहर, मोगा, लुधियाना, अमृतसर, ऐसे कई बड़े इलाके हैं जिनमें पंजाब पुलिस की तरफ से एंट्री पॉइंट्स के ऊपर नाके लगाए गए हैं। अलग अलग टुकड़ियों में पुलिस को बैरिकेड लगा के चेकिंग की जा रही है, शक्की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और जो लोग मुंह ढक के जा रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। तो इन चीजों को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि आगे करवा चौथ का और कई दिवाली का त्योहार, दशहरे का त्योहार आ रहा है, तो इनके मद्देनजर पुलिस पूरी सख्ती कर रही है। और पंजाब पुलिस ने अपील की है कि कोई भी अगर आपको शरारती अंसर शक होता है तो लोगों का सहयोग मांगा गया पंजाब पुलिस की तरफ से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजपुर में डकैतियों के साथ साथ अब एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर के जरिए आईसीआईसीआई बैंक से करोड़ों रुपए चुरा लिए। पुलिस का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर के जरिए बैंक से 15,47,46,177 रुपए चोरी किए हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी है। एक ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਪੜਤਾਲ ਮੁਹੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 432/23, 420 120B ਤੇ 6653 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈਟੀ ਐਕਟ के तहत ये पर्चा दर्ज किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने सांगोल गांव में शहीद के परिवार से मिलने के बाद जिले के पीस कमेटी के साथ बैठक करी है। इस बैठक के दौरान मेवात के आपसी भाईचारा को कायम रखने का आह्वान करते नजर आए, तो वहीं उलेमाओं ने भी सीएम को मेवात के आपसी भाईचारे को कायम रखने को लेकर भरोसा दिलाया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मेवात कैनाल के निर्माण का काम जल्द शुरू होगा, जिसके लिए 100 क्यूसेक की पाइपलाइन डालकर मेवात पानी लाया जा रहा है। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वीना अरोड़ा संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुई हैं। वीना, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, नूंह में बीते दिनों जिस तरीके से हिंसक माहौल, तनावग्रस्त स्थितियां देखने को मिली थी, उसके बाद मुख्यमंत्री का यहां पर पहुंचना अपने आप में खास है। मैं बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय दौरे पर नूंह में पहुंचे थे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और आज रात का जब विश्राम उनका वहीं पर नूंह में ही होगा। यहाँ पर उन्होंने जनता के साथ किया और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुनी और कई समस्याओं का मौके पर निपटारा भी किया। इसके अलावा संगून गांव में जाकर जो शहीद है उसके परिवार से मिले और उनको सांत्वना दी और उनको आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्या होगी उसको जो है दूर किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि मेवात में जल्द ही पानी लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर कैनाल जो मेवात में कैनाल बनाने का निर्माण जो वो जल्दी शुरू होगा और 100 की जो पाइपलाइन है इसे एमपी के साथ साथ यहाँ पर लाई जाएगी और यहाँ पर जल्द ही पानी लाया जाएगा। और दूसरा ये भी कहा है कि 5 राज्यों में जो है भाजपा जो है अपनी जो जीत है वो हासिल करेगी। इसके अलावा 31 जुलाई को नूंह में जो हिंसा हुई, जिसके चलते नूंह के साथ साथ अन्य जिलों को भी हिंसा को झेलना पड़ा था, और जिसके लिए उन्होंने 30 कमेटी की जो बैठक है उसमें शामिल हुए थे
और उनके साथ जो उपलब्ध उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पर जो अमन और शांति की जो व्यवस्था है बिल्कुल बनी रहेगी और आपसी जो भाईचारा है जी ठीक है। देखिए वीना, नू पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री, इस दौरान उन्होंने तमाम उलेमाओं से मुलाकात करी है, तो क्या इस दौरान वो पुजारियों से भी मिलते नजर आए क्या? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि वहाँ पर एक पीस कमेटी की बैठक हुई थी जहाँ पर सभी मौजूद थे। वहीं पर उन्होंने सभी से भाईचारे के साथ की जो अपील की है और वहाँ पर जो मौजूद महिलाओं थे उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पर जो है अमन चैन जो शांति हमेशा बना रहेगा, तो हमारा जो भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, यहाँ किसी भी तरह का जो तनाव है वो नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को जो भी नूंह में घटना हुई वो निंदनीय है। इस मुद्दे पर पीस कमेटी की बैठक के दौरान दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से हमने बात की है। साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनकी भरपाई की जा रही है और नूंह में पुलिस की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। क्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता। तो यह घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता। तो निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीजों को कैसे सामान्य जल्दी जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफ़ी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम है, उसमें मेरे एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। पंचकुला में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर हरियाणा सहित देश भर में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पिछले साल 188 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। साथियों, हमारे यहां कहा गया है मनस्य कम वचस्य कम कर्मणे कम महात्मा नाम, अर्थात सज्जन व्यक्ति जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही कहते भी हैं और करते भी हैं। यही एक कर्तव्य परायण व्यक्तित्व की पहचान होती है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करता है। एक पुरानी कहावत भी है, अगर 1 साल का सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, अगर 1 दशक का सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए, और अगर 1 शताब्दी का सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं बनाइए। महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम जी ने की, उनकी यही सोच तत्कालीन लाभ की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की थी। सिंधिया स्कूल उनकी इस दूरगामी सोच का परिणाम था। वो जानते थे कि ह्यूमन रिसोर्स की ताकत क्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि माधोराव जी ने जिस भारतीय परिवहन कंपनी की स्थापना की थी
वो आज भी दिल्ली में डीटीसी के रूप में चल रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण पर भी उनका उतना ही ध्यान था। उन्होंने उस कालखंड में पानी के लिए, सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई थी। ये जो हरसी डैम है वो 150 वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है। ये डैम आज भी लोगों के काम आ रहा है। माधवराव जी के व्यक्तित्व से हम सभी के लिए ये दूरदृष्टि सीखने योग्य है। एजुकेशन हो, करियर हो, जीवन हो या फिर पॉलिटिक्स, शॉर्टकट आपको भले कुछ तात्कालिक लाभ पहुंचा दे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में या सियासत में तात्कालिक स्वार्थ के लिए काम करता है, उससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होता है। साथियों, साल 2014 में जब देश ने मुझे ये प्रधान सेवक का दायित्व दिया तो मेरे सामने भी दो ऑप्शन थे। या तो सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए काम करें या फिर लॉन्ग टर्म अप्रोच को अपनाएं। हमने तय किया कि हम 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे अलग अलग टाइम बैंड रखकर इनके लिए काम करेंगे। आज आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व है। हमने देश को कितने ही पेंडिंग फैसलों के बोझ से मुक्त किया है। 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाए। ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि जीएसटी को लागू करना है। ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की डिमांड कर रही थी। 3 तलाक के खिलाफ कानून भी हमारी सरकार के दौरान ही बना। आपने देखा होगा, अभी कुछ सप्ताह पहले ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन का कानून बनाया गया है। ये काम भी दशकों से पेंडिंग था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। मेरे पास कामों की इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरी रात बीत जाएगी।
ये तो कुछ बड़े फैसले मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर हमारी सरकार ये फैसले नहीं लेती तो इसका बोझ किस पर ट्रांसफर होता? अगर हम ये नहीं करते तो कैरी फॉरवर्ड कहां होता? आपकी जनरेशन पर होता। तो मैंने आपकी जनरेशन का कुछ बोझ हल्का कर दिया है। और मेरी कोशिश यही है कि आज की यंग जनरेशन के लिए देश में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, एक ऐसा माहौल जिसमें आपकी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना हो, एक ऐसा माहौल जिसमें भारत का युवा बड़े सपने देखें और उसे प्राप्त भी करें। ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सिंधिया स्कूल अपने 150 साल पूरे करेगा, एक अहम माइलस्टोन पर होगा। ये माइलस्टोन होगा भारत की आजादी के 100 साल। आज हमने संकल्प लिया है कि इन अगले 25 सालों में देश को विकसित बनाकर दिखाएंगे और ये आपको करना है, भारत की यंग जनरेशन को करना है। मेरा विश्वास है, आप युवाओं पर मेरा विश्वास है, आप युवाओं के सामर्थ्य पर मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप इस सपनों को संजो करके काम करेंगे, सपने संकल्प में बदलेंगे और संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने तक रुकेंगे नहीं। अगले 25 साल आपकी लाइफ के लिए जितने जरूरी है उतने ही भारत के लिए भी जरूरी है। सिंधिया स्कूल के हर स्टूडेंट का यह संकल्प होना चाहिए, मैं बनाऊंगा विकसित भारत। साथियों, करोगे ना? करोगे ना? मैं नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हर काम करूंगा। मैं इनोवेट करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहूं या फिर किसी भी प्लेस में, मैं भारत को विकसित बनाकर ही रहूंगा। और साथियों, जानते हैं, मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एल्यूमनाई को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। पीएमओ में वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।